अगर हम आर एक्स, जहां एक्स आयोडीन नहीं है, न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा आर न्यूक्लियोफाइल प्लस एक्स नेगेटिव. दिस इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप. ये छोड़ के जा रहा है यहां से. तो अगर हम लिस्ट आउट करें तो हमें ऐसे बहुत से रिएजेंट मिलेंगे और उन करस्पॉन्डिंग रिएजेंट्स में न्यूक्लियोफाइल भी होंगे. और न्यूक्लियोफाइल जो है हमें मिला देगा प्रोडक्ट, दैट इज आर एन यू. और जो क्लास होगी प्रोडक्ट की क्लास क्या होगी, वह क्या होगा, अल्कोहल होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, यह हम देखेंगे. तो रिएजेंट अगर NaOH है या KOH है तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा OH नेगेटिव होगा. इनफैक्ट O पर नेगेटिव चार्ज रहता है यहां पर. प्रोडक्ट जो होगा वह ROH होगा, अल्कोहल होगा. इसी तरह से अगर रिएजेंट H2O है, रिएजेंट अगर H2O है तो न्यूक्लियोफाइल H2O होगा. और यहां पहले जो प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरह से होगा, ROH2 पॉजिटिव, और उसी से हमें मिलेगा ROH और H प्लस. तो यह भी अल्कोहल होगा. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. RX और न्यूक्लियोफाइल, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है NH3. NH3 में न्यूक्लियोफाइल क्या है, N पास एक एक्स्ट्रा पेयर इलेक्ट्रॉन की है और आपको इससे मिलेगा एमाइन, RNH2, दैट इज एमाइन. सिमिलरली यू कैन गेट R-NH2. यहां न्यूक्लियोफाइल जो होगा R-NH2 होगा और आपको यहां मिलेगा RNHR-, दैट इज सेकेंडरी अमाइन. दिस इज प्राइमरी अमाइन एंड दिस इज secondary amine. R-R-NH न्यूक्लियोफाइल होगा R-R-N. दो इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, यही न्यूक्लियोफाइल पर जाके अटैक करेंगे. यही न्यूक्लियोफाइल है और यह न्यूक्लियस मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वहां अटैक करेंगे कार्बन पर और आपको मिलेगा टर्शरी अमाइन. इसी तरह से KCN, पोटेशियम साइनाइड, न्यूक्लियोफाइल इज वेल नोन न्यूक्लियोफाइल, दैट इज C पर नेगेटिव चार्ज है. दोनों पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है. यहां पर आप देखें C ट्रिपल बॉन्ड N है और दो तरह से अटैच हो सकता है. यह भी न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर हो गया, यह भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गई. यहां मिलेगा आपको RCN साइनाइड, अल्काइल साइनाइड मिलेगा आपको. और KNO2 की केस में आपको क्या मिलेगा, KNO2 की केस में दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल और आप इससे आपको मिलेगा RO सिंगल बॉन्ड डबल O. दिस इज कॉल्ड अल्काइल नाइट्राइड. और इसी तरह से अगर आपको R-C-O AG है आपके पास और आपके को जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा सॉल्यूशन में वह यह रहेगा. सब सॉल्यूशन में मिलते हैं आपको न्यूक्लियोफाइल, या तो न्यूक्लियोफाइल आयोनाइजेशन से मिलता है या जनरेट होता है. प्रोडक्ट जो होगा वो एस्टर होगा. तो यहां से आप देखें X चला जाता है और ये अटैच हो जाता है. बहुत सिंपल है. तो और भी रिएक्शंस में हमें देखने को मिलेंगे सारे यह चेंजेस, सब्स्टिट्यूशंस. लेकिन आप देखें तो बड़ी आसानी से आप इसे समझ सकते हैं. रिएक्शन देखने में तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन कब होगी और किस अमाउंट में होगी इसे समझने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशंस को समझना होगा, किस तरह से हो रहे हैं. सब्स्टिट्यूशन SN2 SN1 को समझना होगा. तो आइए देखते हैं पहले SN2 किस तरह से होता है.
तो हम SN2 का मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वह समझना बहुत जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, और जैसा कि मैं कह चुका हूं बाइमोलिकुलर है और सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर काइनेमेटिक्स को फॉलो करता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स तो आप समझ सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। इसके लिए जो एग्जांपल लेंगे वह देखिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और इसके लिए जो एग्जांपल है वह देखिए आप। यह एग्जांपल है CH3Cl का। जैसा कि हम जानते हैं यह 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है और न्यूक्लियोफाइल जो है यहां पर OH नेगेटिव है। इस रिएक्शन से आपको क्या मिलता है? यह रहा आपका न्यूक्लियोफाइल और यह रहा आपका कार्बन जिस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास आकर उससे अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। यह टेम्पररी बॉन्डिंग हो गई, एक प्रकार से टेम्पररी हो जाएगा यहां पर। मैं इसको 3D पिक्चर में भी आपको बताऊंगा। अभी क्या हुआ है आप देखिए। इस अटैक में खासियत क्या है? इट इज अ बैक साइड अटैक। बहुत बड़ी और जरूरी बात है, इट इज बैक साइड अटैक। पीछे से अटैक किया हुआ है और पीछे से अटैक अगर किया जाता है तो इन 3 हाइड्रोजन के बीच में से अटैक किया गया है। क्लोरीन इधर है और अटैक करने के बाद कार्बन से ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। अभी क्लोरीन उसी के साथ है, क्लोरीन यहां से डिटैच नहीं हुआ है। OH अटैच हो गया है, क्लोरीन भी यहीं पर है और यह तीनों एक प्लेन में है। ऑल 3 हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन एटम आर इन ए प्लेन। ये तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे। पहले कैसा था? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, इसने पीछे से इन तीनों के बीच में से घुसा और इससे अटैच हो गया। यह तीनों एक प्लेन में आ गए और एक टेम्पररी बॉन्डिंग है, लेकिन इमीडिएटली यह इस तरह से इन्वर्ट हो जाएगा और एक कार्बन यहां अटैच हो गया। लेकिन आप इसमें देखिए, यह हाइड्रोजन जो यहां था यहां आ जाएगा, यह हाइड्रोजन जो यहां था इस साइड चला गया और यह हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अभी भी रहेगा एंड क्लोरीन इज नाउ डिटैच एज क्लोरीन नेगेटिव आयन। इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं पिक्चर। तो यह रहा इसका पिक्चर। अब आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यह है कार्बन, यह है हाइड्रोजन, यह है हाइड्रोजन, यह है हाइड्रोजन और यह है क्लोरीन। यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यह है ऑक्सीजन और यह है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पीछे से अटैक करता है, 3 हाइड्रोजन के बीच में से अटैक करेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा कार्बन से। अभी आप देख सकते हैं यहां पर क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों उस कार्बन से अटैच है और यह तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे, इन अ प्लेन। कार्बन और तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में हो जाएंगे और फिर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं इस पिक्चर में, पहले यह इस कार्बन के इस साइड थे और अब इस कार्बन के इस साइड आ गए। बैक साइड अटैक हुआ है तो इन तीनों के बीच में पहले जो इस साइड से एंगल बनाया जा रहा था, अब वह एंगल इस साइड से बन रहे हैं और यहां इसे कहा जाता है इन्वर्जन। यहां एक बहुत ही खास बात देखने को मिल रही है, इन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर। यह बहुत ही जरूरी बात है, आप इसे बड़े ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर इन्वर्जन हो गया है और इसका इफेक्ट कहां देखने को मिलता है? कैसे पता चला कि स्ट्रक्चर इन्वर्जन हो गया? यह कैसे पता चला? आपने अंदर जाके तो देखा नहीं। हर चीज किसी न किसी फिजिकल इफेक्ट से ही पता चलती है केमिस्ट्री में। तो फिजिकल इफेक्ट ऐसा कौन सा है जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि इन्वर्जन हुआ है? और अब क्लोरीन भी डिटैच हो गया है नेगेटिव आयन बनके, तो आपको मिल गया है CH3OH। दैट सिंपल। इस इन्वर्जन से पता चलता है कि बैक साइड अटैक हुआ है
और दूसरी बात, एक मॉलिक्यूल यह रहा, एक मॉलिक्यूल यह रहा, इसलिए यह बाइमॉलिक्यूलर कहलाता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्वर्जन के इफेक्ट को समझना बड़ा आसान है। अगर ये कार्बन है यहां पर और यहां उससे 3 डिफरेंट या आप कहें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जिसे मैं कहता हूं ए, बी, सी और डी, और ई ने इधर से अटैक किया है। रिएक्शन के बाद इन्वर्जन हो जाएगा। स्ट्रक्चर किस तरह से होगा आप देखिए। जो स्ट्रक्चर है यह प्लेन के बाहर है, यह प्लेन में, यह प्लेन में है, और ये आप डॉटेड प्लेन ले सकते हैं। टेट्राहेड्रल है, 3D में यहां पे नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन आप देखें इसे किस तरह से होगा। यहां से ई अटैच हो जाएगा, डी नेगेटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और यह ए जो है इधर आ गया। यह जो बी था पीछे वह इधर पीछे चला गया। यहां भी वो बाहर था, इनफैक्ट बाहर ही चला गया, बाहर ही रहेगा वो। लेकिन जो इस साइड थे कार्बन एटम के, वह तीनों इस साइड आ जाएंगे अब। एंड दिस इज द सी। तो ऐसा कैसे हो गया? देखिए आप, स्ट्रक्चर का इन्वर्जन हो गया है। यहां इन्वर्जन हुआ है कि नहीं? यहां इन्वर्जन हुआ है, और यह हुआ है ड्यू बैक साइड अटैक। और बैक साइड अटैक अगर है तो यह SN2 रिएक्शन है। और साथ ही साथ SN1 रिएक्शन भी अगर आप देखें थोड़ी देर के लिए, SN1 रिएक्शन को मैं फिर से यहां पर SN1 रिएक्शन को भी यहां पर लिख सकता हूं। अगर डायरेक्ट चेंज हो जाता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाता है, डी की जगह ई लगा दें, तो ये डी की जगह ई आ गया। ए ऑलरेडी यहां पर है, बी यहां पर है, और सी यहां पर है। दिस इज स्मॉल सी, नॉट दिस कैपिटल सी, दिस इज स्मॉल सी। सपोज आप इसे चाहे तो ई लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, एफ लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। दिस इज एफ नाउ सपोज, नो प्रॉब्लम। तो ए बी एफ इधर जो थे, ए बी एफ इधर आ जाएंगे। लेकिन यहां अगर आपने सामने से एक्सचेंज किया, इस डी को ई से एक्सचेंज कर दिया, ए बी एफ पीछे ही रहेंगे, और यह SN1 रिएक्शन से मिलेगा। हालांकि इसमें SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बता रहा हूं। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अगर सामने की साइड से एक्सचेंज सब्स्टिट्यूशन होता है तो आपको इस तरह से मिलेगा। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा फ्रंट साइड से अटैक हुआ है। SN1 रिएक्शन डिफरेंट होता है, अटैक होता जरूर है लेकिन अलग तरीके से होता है। तो इस मैकेनिज्म में आप दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखिए। एक स्ट्रक्चर यह रहा, एक स्ट्रक्चर यह रहा पूरा, और दूसरा स्ट्रक्चर यह रहा। इन दोनों में क्या खासियत है? इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये दोनों एनांशियोमर्स है, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है। तो मैं SN1 रिएक्शन देखूंगा। अगर मैं SN2 की बात करूं तो आप देख सकते हैं इन्वर्जन किस तरह से हुआ है। और ये इन्वर्जन का एक एग्जांपल होता है जब बारिश में आप अम्ब्रेला लेके बाहर निकलते हैं, और बारिश में अगर बहुत तेज हवा चलती है तो अम्ब्रेला जो है वो पीछे की हवा से कुछ इस तरह से रिवर्स हो जाता है। तो एक प्रकार से यही हो रहा है, यहां से इस न्यूक्लियोफाइल के कारण यह इन्वर्ट हो गया है, इन्वर्जन हो गया इसका स्ट्रक्चर, जबकि इसमें इन्वर्जन नहीं हुआ। ए बी एफ इधर है, ई इधर है। आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। मिरर इमेज है, दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर, नो प्रॉब्लम। तो क्यों ना हम SN1 मैकेनिज्म को भी देखें और फिर बात करें SN1 और SN2 कहां और कैसे कैसे होता है, किस केस में SN1 होता है, किस केस में SN2 होता है, कौन कब प्रिफर होता है। तो SN1 मैकेनिज्म देखते हैं हम पहले फिर एक बार।